सर्वोधर्म की जय। आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद गुरुवाण की जय। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर महाराज की जय। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, ये अपने यहाँ तत्वा सूत्र में भिन्न भिन्न द्रव्यों के उपकारों के विषय में प्रकरण आता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, इस प्रकार 5 द्रव्य अपने अपने विशेष गुण और उपलब्धियों के माध्यम से दूसरों के लिए उपकारक बन जाते हैं। अब प्रश्न पूछने वाला पूछता है, ये बताओ, जीव भी तो एक द्रव्य है, जीवाश्च ये कहा है, जीव भी एक द्रव्य है। वह किसके ऊपर उपकार करता है या दूसरे को उपकार लेना ही चाहता है, तो कुछ करता भी है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जीव द्रव्य न ही धर्म द्रव्य के ऊपर उपकार करता है, न अधर्म द्रव्य के ऊपर करता है, न आकाश द्रव्य के ऊपर करता है, न काल द्रव्य के ऊपर करता है, न ही पुद्गल द्रव्य के ऊपर करता है। फिर उपकार करता है क्या? नहीं करता है। फिर किसके ऊपर करता? परस्पर उपग्रहो जीवानाम, जीव जीव के ऊपर उपकार करता है। ऐसा क्यों? सबके कब ऊपर करना चाहिए? भैया जिसके पास ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, उसके ऊपर उपकार नहीं करो। और वो तो मानेगा भी नहीं आपके उपकार को, क्योंकि उसको ये ज्ञान ही नहीं। जैसे पागल है मान लो, तो पागल के ऊपर उपकार करोगे तो वो आपको थोड़ी जानेगा, होगा कोई, उसको उससे कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार जीव द्रव्य अजीव द्रव्य के ऊपर नहीं और किसी के ऊपर नहीं, किंतु जीव द्रव्य के ऊपर उपकार करता है और करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको भूल करके पुद्गल द्रव्य के ऊपर उपकार कर रहे हैं, ये समझे। शरीर के ऊपर उपकार कर रहे हैं, तो ये जो शरीर है वह यदि उसके ऊपर वो आप उपकार करोगे तो आत्मा के काम में नहीं आएगा। उसको काम में लो, उसको काम में लो तो आपका काम हो सकता है। लेकिन उसके अंदर काम हमारा चला, इसलिए उसके ऊपर उपकार करो, वो आपको जानता ही नहीं हो। इसलिए इससे आप काम लेते जाओ अच्छे ढंग से, और जो काम करने योग्य है, चेतन द्रव्य है, यदि अहिंसा का पालन करता है और सत्य का पालन करता है, जीव द्रव्य के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो उसको आप अपने तरफ से सहयोग दे करके रास्ते पर ले आओ। ये सबसे बड़ा जीव का जीव के ऊपर उपकार है। हम भी करते तो हैं महाराज, अपने घर के सदस्यों के ऊपर करते हो, अड़ोस पड़ोस के ऊपर। ये अर्थ नीति का प्रभाव है, परमार्थ नीति का प्रभाव नहीं है। जैसे मेरे लड़का है, उसी प्रकार अड़ोस पड़ोसी का भी तो है। तो उसको भी धार्मिक बनाना है। केवल आप अपने संतान को ही धार्मिक बनाना चाहते हो क्या? ठीक है, कम से कम अपने संतान को बना ले, लेकिन इतने तो सिद्धांत तो समझ लो। आपका ही लड़का थोड़े दिन पूर्व में आपका था, पड़ोस में जाकर के जन्म ले लिया। बोलो आप, उसके नाम से पूरी दुकान कर लो।
ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। बोलो ना, ये फाइल नहीं देंगे। और दूसरा लड़का है ना, उसका कहता है देखो इसको भूल करके भी नहीं देंगे, हमारी वही है। हाँ, नहीं समझे, इन्होंने हम लोगों को लूटा है। अब सोचो क्या समझ रहे हो आप? आपका ही लड़का था वो, उसके लिए सब कुछ किया आपने, किंतु पड़ोस में जाकर इधर ले लिया। और उधर का वह लड़का जो पड़ोसी का था, वो आपके आ गया, उसके नाम से पूरे को पूरे अरबों खरबों सब नहीं, अब ठीक है, वो उसी का है वो नील पंख लड़का। लड़के तुम्हें सब कुछ, तुम्हारा ही सब कुछ, हमारा कुछ है ही नहीं। हम तो आनंद से धर्म सिद्ध करेंगे। ये आपके इस आनंद सिद्ध में ज्यादा फल मिलने वाला नहीं है। आपको सोचना है जीव मात्र के ऊपर उपकार, जो गुण रखता है उसके ऊपर उपकार। जो अहिंसा का पालन कर रहा है, शराब नहीं पीता, उदार मना है, कष्ट वालों को अच्छे जो है दवाई दारू दे करके ठीक कर देता है। ऐसा यदि मान लो आपके सहयोगी नहीं है, फिर भी उसको उसकी प्रशंसा करो। और अपना लड़का है तो शराब पीता, जुआ खेलता, चोरी करता, काम नहीं करता, उदंडता रखता है, उसके लिए तो पूरा का पूरा आप फोन करके और उसको दे रहे हो। बेटा सब जो आवश्यकता है वो सब मांग ले, वो आवश्यकता बाहर भी मांग लेता, फिर बाद में घर आना नहीं चाहता। उस समय आपकी आंखें खुलती, अरे तो घर ही नहीं जाना चाहता, अब क्या करें? वो कहता है कि घर में आऊंगा तो शादी होगी, तो वह कहेगी तुम घर में मत रहो, तो वहां पर उस पीछे से पहले से मैं संकेत आपको ऐसे हो रहा। अब क्या करोगे मुझे बताओ? इसलिए आप अजीव धर्म के ऊपर उपकार कर रहे हो। ताला कूठी बाकेट इत्यादि करके आप बाहर सोते हो और लक्ष्मी को मखमली की गादी पर शुरुआत। बताओ होता है कि नहीं? हाँ, बैंक में बिल्कुल व्यवस्थित रखा, सुरक्षित रखा हाथ। आज संसार में कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप पुद्गल के ऊपर जो उपकार कर रहे हो, उसको सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ उपाय सोच रहे हो, ये ठीक नहीं है। यह अहिंसा वृत्ति से हट करके, यद्यपि एक देश है, लेकिन सिद्धांत के विषय में कहना चाह रहा हूँ, पुद्गल द्रव्य के ऊपर इतना मोह नहीं करना चाहिए जितना जो है संसारी प्राणी अज्ञानी करता जाता है। इसलिए शरीर से काम लो, दूसरे के लिए भी इस शरीर के द्वारा काम लेकर के उसको भी धर्मात्मा बनाओ, उसके कष्ट को थोड़ा सा दूर करके धर्म मार्ग पर लगाओ। और इस प्रकार करेंगे तो आपकी दुनिया हो जाएगी। हाँ, तो भारत की प्रसिद्धि हमेशा हमेशा इसी बात को लेकर के होती हुई है कि भारत ने हमेशा हमेशा अपने पास कुछ न रख करके उसको थोड़ा देता चला गया है और वह अपना होता गया। नहीं समझे? जड़ को दे करके चेतन को अपना बना लो, यह नीति भारतीय नीति है। जड़ को उपयोग में लो और चेतन को अपना बना लो। मतलब मिट्टी दे दो और हीरे को दे दो और वो एहसान मानेगा, आपके कारण हमारा ऐसा हुआ, आपके कारण हमारा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कुछ नहीं है, हमें भी इसी प्रकार मंत्र मिला था, आपने ये इसको ले लो, बहुत अच्छा कर लिया, आप दूसरे के लिए और दूसरे दे देना।
इस प्रकार करने से निश्चित है आपको इस संसार से छुट्टी मिलेगी, मुक्त आप होंगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान भी है और उस ज्ञान के द्वारा अजीव की सेवा न करके, पुद्गलों के मोह न करके, समय पर उस पुद्गल का उपयोग करना। अब धीरे धीरे सुन रहे हैं कि सरकार के लिए बड़े बड़े जो इकट्ठा किए हुए बैठे हैं, उनमें से कुछ निकाल करके गवर्नमेंट सरकार को सरकार के अर्थकोष को समृद्ध बना रहे हैं। बहुत अच्छा है, समय पर आंखें खुल गई, ये बहुत अच्छा। आज सुना ये जो आयुर्वेद आचार्य हैं और पद्मश्री यह उपाधि भी उन्हें प्राप्त है, और मोदी जी से बात कर रहे हैं, तो आज हमने ये सारे के सारे जीवन पर्यंत के रसायन शास्त्र आदि के माध्यम से भी अध्ययन करके इस आगत संकट को दूर करने के लिए कुछ शुद्ध अहिंसक तत्व से पुष्ट ऐसे दवाइयाँ हैं, ये आपके लिए है। और मैं आपके लिए आपके कोष में, प्रधानमंत्री कोष में अपने तरफ से 10 लाख रुपए की राशि दे देता हूँ। किसने कहा है? जो एकत्रित हुआ था वैदिक के बाद कितने होगा, लेकिन हो भी गया तो मोह छोड़ना बहुत कठिन है। तो इस प्रकार उन्होंने संग्रहित अर्थ को उसमें से 10 लाख रुपए दे गए। तो यह इससे जैसे सरकार को आनंद आ रहा है, हाँ बहुत अच्छा, हमारी बात मान रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छा होगा, भारत सुरक्षित रहेगा। तो वो एक प्रकार से गदगद हो रहा है कि हाँ हमारे यहाँ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो धन के प्रति मोह ममत को छोड़ करके समय पर, और वह अपना उपकार की ओर, परमार्थ की ओर जाता है। ऐसे व्यक्तियों के भावों से ही यहाँ पर अवश्य इतिहास लौट करके आएगा और सब लोगों के लिए धर्म का मर्म समझ में आएगा। बाद में पश्चाताप करता रावण जैसे मत करो, रावण की चरित्र पढ़ो, राम चरित्र की अपेक्षा से रावण की चरित्र पढ़ो, ताकि आप बचना चाहते हो ना, बचो आप। राम इसलिए बच गया कि वह रावण को भी उसने बुरी निगाह से नहीं देखा। तो आप लोगों को भी चाहिए कि स्वार्थ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुछ क्षण के बाद आप जिसको अपना कहते थे वहाँ ये आपके लिए वैरी सिद्ध हो सकता है। यह मोह का जाल है। इस रहस्य को समझ करके कि अपने को यह सोचना है कि आत्म तत्व क्या है, उसी प्रकार दूसरे के पास भी आत्म तत्व है। जब हम सुखी बनना चाहते हैं तो उसको भी आप सुख का मार्ग बता दो। हाँ कहता तो ठीक है, नहीं कहता तो मत कहो। उसके प्रति मोह न रखो, उसके प्रति द्वेष भी नहीं रखो, तो होगा उसका भी। ये इस सहज वृत्ति से आपका प्रभाव, जैसे राम का प्रभाव, लक्ष्मण का प्रभाव रावण के ऊपर पड़ा, उसी प्रकार दूसरे के ऊपर भी पड़ने वाला, पड़ सकता है, पड़ रहा है। आज निकल आपको यही सूत्र काम में आएगा, इतना ही समझना चाहता हूँ। और कई लोग तैयार हो रहे बताते, कोई अरब दे रहा है, कोई 10 अरब दे रहा, कोई 5 अरब दे रहा, कोई 500 करोड़, 5 अरब, ज्यादा संख्या नहीं पता हो। नहीं तो दे 100 पैसा कहो तो 1 रुपया कहो ना बच्चे। उसको रेजगी बना करके, चिल्लर बना करके, झुंझुन आवाज करके ज्यादा न कहो। 5 अरब का तो ये 500 करोड़ है। कितना गाड़ करके रखा क्या पता, गड़ा का गड़ा रही रह जाएगा, तुम लुढ़क जाओगे। हाँ, इसलिए मुंह क्या कर दो, जितना करते पूरा नहीं करो, नहीं तो कम से कम न कर सकते हो उतना मोह कम करना। जिससे ये अवसर है, जो व्यक्ति इस अर्थ के प्रति मोह रखता है उसको त्याग करता है, सबसे अच्छा है।
नहीं समझे? ये भी कहना चाहता हूँ, यदि मान लो बदले में कुछ आप चाहते हैं तो वो दान नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति दान किया, हमारा नाम इसके ऊपर रखो, तो आपने नाम को खरीदा। सुन रहे हो भाई? आपने नाम को, यश को खरीदा, तो दिया कुछ भी नहीं है। हाँ, अब हाँ, दे करके मुंह इधर कर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसका नाम है दान, उसका नाम है आदान। खरीदा, ये दे दिया, वो खरीदा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसलिए आज दान की परिभाषा बहुत कठिन है। जैसे मान लो आपने इतने रुपए में बोली ले ली, बोली तो ले ली, अब वह वर्षों तक चलेगी। जैसे भूतपूर्व वो मान लो इंद्र बन जाता है, क्या है? भूतपूर्व। अभूतपूर्व कार्य करो, भूतपूर्व क्यों करते हो? ऐसा परम धर्म की